अनंत विजय जी जुड़े हुए हैं। आनंद जी आवाज आ रही है आपको मेरी? प्रोफेसर आगे भी जुड़े हुए हैं। अनंत विजय जी आवाज आ रही है? बिल्कुल ऐश्वर्या आवाज आ रही है आपकी। दादा ये क्या हो रहा है? अवधेश कुमार जी कह रहे थे मुझे तो इसी की उम्मीद है। मैं कह रहा हूं अगर हमें यही उम्मीद है तो फिर 400 से ज्यादा चैनल है हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी हमें क्या बीबीसी से जानकारी चाहिए कि 14 लैंग्वेजेस में आज भी ये अलाउड है? और ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जानबूझ के डेलिबरेटली और उन देशों में रखते हैं जहां पे इनका कंट्रोल थोड़ा कमजोर हो गया है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीकन नेशंस, पर इन्होंने भारत में गलत पंगा ले लिया। आनंद दादा क्या हुआ? बीच में नेटवर्क चला गया। सेम क्वेश्चन प्रोफेसर रागी जी को। प्रोफेसर साहब सेम सवाल आपको दादा। देखिए ऐश्वर्या जी, अभी भी हम लोग आपने बहुत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जी, और मैं आज के दिन में कहूंगा दुनिया का सबसे मैच्योर लोकतंत्र, मैं इस कारण से कह रहा हूं कि सत्ता स्थानांतरण में हमने जो कुछ अमेरिका में देखा ट्रंप के व्हाइट हाउस के सामने, वो भारत के अंदर हमने तो कम से कम नहीं देखा। हमारे यहाँ चुनाव के बाद सत्ता हस्तांतरण बड़े एक सहज प्रक्रिया के अंदर एक प्रधानमंत्री त्यागपत्र जाता है और दूसरा प्रधानमंत्री स्थान ग्रहण करता है। जी, देखिए इसके पीछे की राजनीति को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझाइए। 2024 में चुनाव होने जा रहा है। दूसरी बात, G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है और ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा भारत के अंदर वामपंथी, इस्लामिस्ट और कांग्रेसी इकोसिस्टम जो पहले काम कर रहा था वो फिर से एक बार अपने पैरों पर आकर के फिर से खड़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की छवि को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कैसे एक प्रकार से कैसे उसे धूमिल किया जाए। अभी अवधेश जी ने आपको बताया कि दुनिया के चमकते नक्षत्र की तरह भारत का नाम लिया जा रहा है। उसमें भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की आज पूरी विश्व सराहना कर रही है। लोगों की उम्मीदें हैं, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट जोन लेकर के यूक्रेन को लेकर के हो, चाहे अर्थशास्त्र के मामले को लेकर के हो, कि दुनिया जो आर्थिक मंदी से जूझने जा रही है, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, उसमें भी भारत एक चमकते हुए ध्रुव तारा की तरह उभर रहा है। तो इस ऐसे उभार को, उसकी छवि कैसे नेतृत्व को धूमिल की जाए, इसका सबसे सुनियोजित प्रयास के तौर में उसी का बीबीसी का ये प्रसारण भी हिस्सा है। आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एसआईटी गठित की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था। नहीं, हाईकोर्ट ने प्रोफेसर रागी साहब आप कह रहे हैं वो सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ। शायद ही कोई और मुख्यमंत्री होगा जो इतने रिग्रेस प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन से गुजरा। हाँ जी बोलिए। मैं शांति से आ रहा हूँ सबके पास। जी बोलिए। ऐश्वर्या, मैंने गोधरा घटना के बाद इमेज इंडिया फाउंडेशन की तरफ से मैंने 4000 क्लिपिंग्स पर काम किया था उन दिनों, और पत्रकारिता के उस समय की पत्रकारिता के नंगेपन को देखा था कि किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और खासकर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे स्टोरी कुक किए गए थे। नहीं, पर मैं कह रहा हूं हमारा उसका उत्तर, प्रोफेसर रागी मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन